नमस्कार। जोहार साथी संगी लोकेशन है तो नहीं सब बतावा का हाल चाल हो सबके। आशा करो यो सब बढ़िया होबा, मस्त होबा, पढ़ाई कर रहा होबा। तो हमने आज देखबे, थंबनेल में तुहिन देख ले होगा कि खोरठा व्याकरण। खोरठा व्याकरण में भी हमें स्टार्ट करबे वर्ण विचार से। सिर्फ ये कहा के तो खोरठा के आधार है। अगर ये कमजोर रह तो एकरा बढ़िया से नहीं समझ ले रहबा तो खोरठा में हमेशा बोले में गलती करबा, लिखे में गलती करबा। और बोले और लिखे में जब गलती होता है तो खोरठा के जो है आंसर दिए में भी गलती, उत्तर दिए में भी गलती हो जाते हैं। इसीलिए खोरठा के बढ़िया से समझना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो वर्ण विचार के खोरठा के व्याकरण के जो है बढ़िया से पढ़ेल होते, वर्ण विचार के बढ़िया से समझेल होते कि खोरठा में जो है वो हिंदी के जैसन जो है वो का प्रयोग न होवे, का प्रयोग हो है। ठीक है। तो खोरठा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखल जाए, लेकिन देवनागरी लिपि में जो हिंदी के जैसे सभे जो है वर्ण के जो है वो प्रयोग नहीं करल जाए घर में, है ना। कुछ कुछ वर्ण के प्रयोग करल जाए, बहुत सारा वर्ण के छोड़ल जाए, और कुछ वर्ण के बदले दूसर वर्ण के प्रयोग करल जाए। ठीक है। तो वर्ण विचार में हम इन समझबे कि खोरठा में जो है का प्रयोग हुआ है, का छोड़ल गेल है, और ककर बदले का प्रयोग हुआ है ना। ये पूरा हम इन समझबे, और यही है जो है वो खोरठा के बेसिक के आधार है। एकरा अगर आप बढ़िया से समझबा तो खोरठा लिखे में, पढ़े में, और खोरठा के प्रश्न के उत्तर दिए में कभी गलती नहीं होती। ठीक है। तो चला हम स्टार्ट करबे। आज से हम स्टार्ट कर लिए खोरठा व्याकरण, है ना। एकर पहले हमें खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब जो है पूरा गद्य भाग जो है पूरा खत्म कर दिलिए। टू टायर जरूर फुल किताब के पूरा गद्य भाग जो है पूरा खत्म कर दिलिए। थ्योरी के साथ, एमसीक्यू के साथ, लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ के, खोरठा में हिंदी में दोनों में लाइन बाय लाइन पढ़ के, और एमसीक्यू भी होकर अलग से वीडियो बना के जो है वो कंप्लीट कर दिलिए। जे ये दो किताब के, है ना, जकर में आपका झारखंड दरोगा के सिलेबस में हो, उत्पाद सिपाही के सिलेबस में है ना। वो जो तैयारी कर रहा है जेटेटिक सिलेबस में है, वो तुहिनी जाके मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बनल है, वहां जाके तुहिनी सब देख सको है। ठीक है। तो आज से हम प्रारंभ कर लिए खोरठा व्याकरण। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो ये मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तुहनी सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो, बेसी स्वागत हो। जे सब्सक्राइब नहीं कर रहा मानक स्टडी के वो तुहनी सब जो है वो सब्सक्राइब कर ला, ताकि लगातार जो है वीडियो मिलते रहता है, ताकि तुहन के तैयारी करे में जो है आसानी होता है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनो है। ठीक है। और मानक स्टडी टेलीग्राम के पेज भी है, एक जाके ज्वाइन कर ला, ताकि यहाँ से तुहनी सब जो है वो यहाँ से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सको है। ठीक है। ये लोगो दिख तो टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पे भी, दोनों पर भी यही लोगो है ना। ये देख के जो है तुम सब ज्वाइन कर जा, है ना, ताकि पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सको। चलो स्टार्ट करो। अभी हमीन के पढ़े है खोरठा व्याकरण। आज से स्टार्ट करो ये खोरठा व्याकरण, है ना। और एक आज बेसिक है ना, बड़ा वर्ण विचार को ये, है ना, बेसिक है एक यहाँ से। और ये बेसिक समझ जब है तो खोरठा समझे में, बोले में, और खोरठा प्रश्न उत्तर दिए में एकदम आसानी हो, तो कोई दिक्कत नहीं होते। चल प्रारंभ किया जाए, है ना। तो खोरठा में सबसे पहले यहाँ समझो ये हमें कि ध्वनि, साड़ा या राव, है ना। ध्वनि हो गई ना भाई, ध्वनि। जैसे हमें अभी बोल रही है तो बोल रही है तो कुछ तो बोल रही है तो वो ध्वनि हो गई। ठीक है। तो ध्वनि के खोरठा में कहा बोलो थी तो साड़ा बोलो थी, है ना। राव भी बोलो थी। ठीक है। तो अगर दो तीन गो नाम है। ठीक है। सार्थक नाद या आवाज को ध्वनि कहते हैं। ठीक है भाई। ध्वनि करा कोई है भाई तो सार्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई मतलब हो, है ना। जिसका कोई मतलब हो वैसे आवाज के को का होती तो ध्वनि को होती। ठीक। फिर है वर्ण। भाई वर्ण ककरा कहल जाए, है ना। वर्ण देखा खोरठा में हमीन वर्ण लिखोइए, और हिंदी में हमीन ऐसे लिखोइए वर्ण। ठीक है। तो ये हो गलो खोरठा में तो इन्हीं के कहाँ बज गया ये। हाँ, वर्ण हो गलो खोरठा में, और हिंदी में हो गलो वर्ण। ठीक है। तो जौन सार्थक, है ना, फिर हो गलो यहाँ कि जौन सार्थक। ठीक है। तो जौन सार्थक साड़ा ध्वनि के लिखल जाय सको है। ठीक है। तो वर्ण ककरा कहल जाए भाई तो जौन सार्थक साड़ा मतलब ध्वनि, साड़ा मतलब ध्वनि, यहाँ देख लिए अभी ये लिखल जाय सको है ना, ओकरा वर्ण कहल जाए। ठीक है। ओकरा वर्ण कहल जाए जकरा सार्थक वैसन ध्वनि जकरा लिखल जा सको है। ठीक है। जैसे चू चाय जैसे कुछो जैसे बोल देलिए हमें तो ओकरा लिख नहीं सकोइए, तो ओकरा ध्वनि नहीं कह सकोइए। ठीक है। ओकरा वर्ण भी नहीं कह सकोइए जकरा लिखल नहीं जा सको। ठीक है। तो जकर कोई ऐसा चीज हमें बोल रही जकर कोई सार्थक अर्थ निकलो है ना, ओकरा हमें का कहिए वर्ण कहिए। ठीक है। बा ध्वनियों के वैसन मौलिक और छोट रूप, है ना, ध्वनियों के वैसन मौलिक, मौलिक मतलब मूल रूप के, और छोट रूप के जकरा, है ना, जकरा त्वरत और जकरा जो है वो त्वरत, जकरा आर छोट नहीं करल जा सके, जकरा त्वरल और आर छोट नहीं करल जा सके सको है, ओकरा वर्ण कहल जाए।
ठीक है। तो वर्ण हम इन समझ के लेकर कहल जाए भाई। तो फिर से समझिए कि जौन सार्थक सार्थक साड़ा या ध्वनि के लिखल जा सको है, ठीक है, ओकरा वर्ण कहल जाए। बा बा मतलब यहाँ वो है अथवा, है ना। बा मतलब ई बा हो गए खोट्ठा के शब्द, है ना। कर हिंदी में का कोथिन तो अथवा कोथिन, या कोथिन, है ना। ध्वनियों के वैसन मौलिक रूप, है ना, ध्वनियों के वैसन मौलिक रूप, है ना, आर छोट रूप, मौलिक रूप यार छोट रूप, है ना, जकरा यार तोड़ल नहीं जा सको, जकरा जो है और तोड़ा नहीं जा सकता है, छोटा नहीं किया जा सकता है ना, छोटा नहीं करल जा सकता है, ओकरा वर्ण या वरण कहल जाए, ठीक है। जैसे उदाहरण के उसके द्वारा समझा तो क, आ, य, ज, क इत्यादि, है ना? तो ये का है भाई, तो यही वर्ण है और जकरा छोट ना करल जा सके है, जकरा और तोड़ा नहीं जा सके, सबसे मौलिक रूप है ये, है ना, छोटा रूप है, ठीक है। चल आगे। वर्ण के मौखिक रूप के साड़ा ध्वनि या लिखित रूप के अक्षर कहल जाए, ठीक है। तो वर्ण के मौखिक रूप के का होथिन तो ध्वनि को थिन, है ना। मौखिक जो मौखिक मतलब हम लोग जब बोल रहे हैं, है ना, मुंह से जब बोल रहे हैं मौखिक, तो ओकरा का होथिन तो ध्वनि को थिन। जैसे हम बोललिए क तो हम जब बोल रहे हैं तो का हो गया ध्वनि हो गया। और लिखित रूप के जब क है, जब हम लोग ऐसे लिख दिए क, तो का हो गया वो अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया, ठीक है। आगे अक्षर अखरा, अखरा के मीन अक्षर हो गए हिंदी में, और अखरा हो गए पुरठा में, ठीक है। तो अखंडित जकरा तोड़ल नहीं जा सको, अखंडित का मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ध्वनि के अक्षर कहल जा है, जकरा लिख लिख सको ही, जकरा लिख सको है, ठीक है। तो अक्षर ककरा कोथिन भाई कि अखंडित जकरा तोड़ल ना जा सको है, ध्वनि के मतलब बोले वाला के ध्वनि के अक्षर के कहल जा है, जकरा लिख सको, जकरा हम लोग लिख सकते हैं उसको अक्षर कहते हैं, ठीक है। जैसे क, ख, ए, ज, म, फ, आरो आरो, आरो आरो का मतलब आरो इत्यादि, न, इत्यादि कैसे लिखो हिंदी में, उसे हिंदी खोरठा में को आरो आरो, ठीक है। आगे वर्ण के भेद, है ना। तो वर्ण के भेद जैसे मैंने वर्ण समझ गलिए, अक्षर समझ गलिए, करा करा कोथिन भाई, है ना। तो वर्ण के भेद कई गो है भाई, तो वर्ण के दो गो भेद है, ठीक है। तो कई गो भेद, तो वर्ण के जो है वो दो गो भेद है, ठीक है। कौन कौन तो एगो सवर्ण वर्ण और एगो व्यंजन वर्ण, हिंदी के जैसे हिंदी में जैसे सवर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण है, वैसे कोठा में भी, क्योंकि कोठा में जो है वो देवनागरी लिपि के जो है प्रयोग करल जा रहा है, ठीक है। तो कोठा के जैसन जो है वो मतलब हिंदी के जैसन जो है खोरठा में भी दो गो वर्ण है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब हमें समझिए पहला स्वर्ण वर्ण के। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण जकर उच्चारण में मदद नाय लेल जाए और बिना कोन्हो रोक टोक के उच्चारण करल जाए, पूरा स्वर्ण वर्ण कहल जाए, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण करे कोथिन तो जकर उच्चारण में, है ना, ककरो मदद ना लेल जाए, है ना, में मदद ना लेल जाए और बिना कोनो रोक टोक के उच्चारण करल जाए, पूरा स्वर्ण वर्ण कहल जाए, ठीक है। फोरठा में स्वर्ण वर्ण के 8 गो संख्या है ना। कई गो संख्या है भाई, तो स्वर्ण वर्ण की जो है वो फोरठा में 8 गो संख्या है, ठीक है। जैसे, है ना, कौन कौन है भाई तो देख ला। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही है। कौन कौन प्रयोग हुआ है तो है ना, फिर हो गलो आ, है ना, फिर हो गला हरसही, फिर हो गला दुर्गही, फिर हो गला हरसहु, फिर हो गला दुर्गहु, है ना, और ए और ओ, है ना। तो ये जो है 8 गो जो है ये खोरठा में स्वर्ण वर्ण के प्रयोग हुआ है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण के प्रयोग 8 गो वो है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनो है कि कोठा में स्वर्ण वर्ण के कई गो प्रयोग है, मतलब कई गो स्वर्ण वर्ण है तो 8 गो है भाई, ठीक है। नोट, खोरठा में ऐ और औ का जो है वो प्रयोग नहीं करल जाए, ठीक है। तो ऐ और औ के जो है प्रयोग यहाँ नहीं करल जाए, है ना। ऐ के बदले देखा, ऐ के बदले का प्रयोग हुआ है तो ई के प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। जैसे जैसे समझ ला, ऐसे कैसे में का लिखो ऐनक लिखो, है ना। ऐनक लिखे में ए के प्रयोग हुआ है भाई, तो ए के तो प्रयोग खोरठा में ना हुआ है, ओकर बदले ई या ई लिखा है ना। तो ऐनक के हम कैसे लिखबे तो ई न का ऐनक, है ना। ऐसा लिखे है तो कैसे लिखबे ईसा ऐसा। अगर पैसा लिखे है तो पैसा कैसे लिखबे ईसा पैसा, ठीक है। खैर लिखे है तो लिखबे खैर, मैदा लिखे है तो लिखबे मैदा, ठीक है। तो ए के प्रयोग यहाँ ना हो, हमने और देखलिए कि ओ के प्रयोग ना हुए भाई, तो ओ के प्रयोग के बदले का हुआ है भाई, ओ के बदले औ के प्रयोग हो है, ठीक है ना। जैसे हम इनके लिखे है औ से तो औरत, औरत के कैसे लिखे औरत औरत, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये खोटा वैसे ही लिखा है औरत औरत ऐसे, ठीक है। फिर है और के कैसे होता है और,
ठीक है। फिर है कौवा, कौवा कैसे लिखबे, कौवा कौवा। फिर है औजार, औजार कैसे लिखबे, ये औ के बदले उ लिख जेते, फिर जार जार। दौड़ के कैसे होते, द, दौड़ के बदले द, और फिर ड दौड़। ठीक है। आगे री, री के भी प्रयोग यहाँ पे हुए खोरठा में। तो री के बदले का लिखा थी, तो है सही री, ये दुर्गही री के प्रयोग वो है। ठीक है? जैसे ऋण लिखना है तो ऋण ऐसे लिख सको है, ऋतु लिखना है तो ऋतु ऐसे लिखबे, है ना, ऋषि लिखना है तो ऋषि ऐसे लिखबे। ठीक है। समझ गए यहाँ तक कि काका का प्रयोग ना हुए, ये बेसिक है खोरठा के, है ना, ये बेसिक याद रखतो या बेसिक समझल रहा बढ़िया से, तो फिर खोरठा लिखे में, पढ़े में, उत्तर दिए में कभी दिक्कत नहीं होते। ठीक है। फिर है सवर्ण वर्ण के भेद। सवर्ण वर्ण हमने देख लिए कई गो है भाई, तो 8 गो, है ना। अभी देख लिया हमने कि वर्ण के कई गो भेद, तो 2 गो। कौन कौन, जैसे अभी देख लिया हमने वर्ण, है ना, तो वर्ण के कई गो भेद, तो 2 गो। कौन कौन, तो सवर वर्ण और एगो व्यंजन वर्ण, है ना, तो व्यंजन वर्ण 2 गो। स्वर वर्ण के कई गो भेद, तो स्वर वर्ण के कई भेद, तो 2 गो भेद। कौन कौन भाई, है ना, पहला हो गए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। दूसरा जो है वो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर स्वर। ठीक है। ऐसे तो स्वर वर्ण के भेद है, तो स्वर वर्ण के कई गो भेद, तो 2 गो भेद। ठीक है। कौन कौन, तो पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है। अब हम देखबे ह्रस्व स्वर के, चल ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर जो है ना, ओकरा ककरा कोथिन भाई, तो वैसन स्वर जकरा कम समय में उच्चारित करल जाए है, जाय सको है ना, ह्रस्व स्वर कहल जाए। ह्रस्व स्वर की संख्या 3 गो है। ठीक है। अभी हम देखलिए कि स्वर वर्ण जो है वो कई गले, तो 8 गो हले, है ना। 8 गो जो है वो स्वर वर्ण हम इनके हले। कौन कौन हले भाई, तो हले आ, हर्षही, दुर्गही, है ना, फिर हले उ, फिर हले दुर्गहु, फिर हले ए, और फिर हले ओ। ये हम इन देख लिए 8 गो जो है हम इनके स्वर वर्ण है ना। तो स्वर वर्ण के 2 भाग में बांट दिए गए। ठीक है, ककर ककर, तो एगो ह्रस्व स्वर, एगो दीर्घ स्वर, है ना। तो एक ई वाला, यह एगो हर्षही और एगो हर्षऊ, ये 3 गो है, वो कहा के भाई, तो ये तीनों जो है, ये तीनों ये कहा के, तो ये है के ह्रस्व स्वर। ठीक है। देखो य ई उ कहा के, तो ह्रस्व स्वर है। बाकी ये 5 गो बन बन गए, एगो एगो, है ना, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये 5 गो जो बच गए वो कहा के, तो दीर्घ स्वर है के। ठीक है। ऐसे बांटल गए, तो ह्रस्व स्वर कई गो है, तो 3 गो। यहाँ से क्वेश्चन बनो है कि ह्रस्व स्वर कितना है भाई, तो 3 गो। क्वेश्चन बनो दीर्घ स्वर कितना है भाई, तो 5 गो, है ना। दीर्घ स्वर जो है वो कितना है, 5 गो है। ठीक है। समझ गए बात के, चलो अब यहाँ से देखो ये भी, है ना, तो ह्रस्व स्वर, है ना, के मूल स्वर भी कहल जाए। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बचते बनते कि मूल स्वर ककरा कहल जाए भाई, तो मूल स्वर जो कहल जाए है वो ह्रस्व स्वर के कहल जाए। ठीक है। और ह्रस्व स्वर कई गो, तो 3 गो। और कौन कौन से हमने देख लिए, कौन कौन, तो य, ई और वो ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन, तो या, दुर्गही, और ये दुर्गहु, यहाँ जो मिट गलो ना, तो हो गलो दुर्गहु हम इनके, है ना, और ये और उ, 5 गो जो बचले वो का हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। चलो अब दीर्घ स्वर हम देख लिए। दीर्घ स्वर वैसन स्वर जकर उच्चारण में बेसी समय लागो, है ना। अभी हम देख लिए कि जकर उच्चारण में कम समय लागो, देखे कम समय लगले। अब दीर्घ स्वर में मिल जात आ वो है, बेसी समय लगले, ई बेसी समय लगले, उ बेसी समय लगले, ए बेसी समय लगले, ओ बेसी समय लगले। और यहाँ देखा हम कम समय कर लगो, ई उ। ठीक है। समझ गए बात के, उच्चारण में जकर कम समय लगो है ओकरा रह गेले कौन, तो ह्रस्व स्वर। जेकर में उच्चारण में बेसी समय लगो है ओकरा का होथिन दीर्घ स्वर। ठीक है। दीर्घ स्वर के संख्या कई गो, तो 5 गो, है ना। तो स्वर वर्ण कई गो, तो टोटल 8 गो। 3 गो हो गए ह्रस्व स्वर और 5 गो हो गए आपका दीर्घ स्वर। ठीक है। समझ गए। दीर्घ स्वर में कौन कौन, या, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। फिर है स्वर्ण, है ना, सजातीय, एक जातीय स्वर। एक मूल के 2 गो स्वर जोड़ के, है ना, बनवल स्वर के स्वर्ण, है ना। सवर्ण मतलब एक वर्ण जैसा सजातीय और एक जातीय स्वर कहल जाए। जैसे जैसे समझ ल, है ना। तो य और य मिल के का बनल, या बन गए। ठीक है। य और य मिल के का बनल, या बन गए। ई और ई मिल के का बनल, तो दुर्गही बन गए। उ और उ मिल के का बन गए, तो दुर्गहु बन गए। ठीक है। तो ये एक जैसा स्वर भे गए। ठीक है ना। एकाग्रा का कहलथिन, तो सजातीय स्वर एक जातीय स्वर, कि एक जैसा स्वर, एक जैसा जात वाला शब्द एक मिल के यहाँ बना हुआ है। ठीक। अब आ जा असवर्ण। असवर्ण विजातीय और दो जातीय, दो जात मिल करके, है ना, दो भिन्नु, है ना, दो भिन्नु जात के स्वर से बनल स्वर के असवर या विजातीय या दो जातीय जो है स्वर कहल जाए। जैसे य और ई, ये दो जात हो गया, तो दो जात मिल के स्वर का बनल, और ई जोड़ दिलिए तो का बन गए, ए बन गए। य और उ जोड़ दिलिए तो का बन गए,
वो बन गए ना, तो एकरा का कहबे हमें विजातीय द्विजातीय स्वर। और एकरा एक जात के बनल जो का कहू एक जातीय स्वर सजातीय स्वर। ठीक है, चल आगे। अब हमें वर्ण के दो भाग पर देख लेलिए, एगो स्वर वर्ण एगो व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है पूरा खत्म कर दिलिए, देख लेलिए। अब आजा व्यंजन वर्ण, है ना? तो व्यंजन वर्ण जो है जकर उच्चारण स्वर वर्ण के मदद से करल जाए है ना, ओकरा व्यंजन वर्ण कहल जाए, है ना? व्यंजन वर्ण क आखर है ना स्वतंत्र रूप नय पावल जाए, है ना? तो व्यंजन वर्ण के आखर जो है के अक्षर जो है वो स्वतंत्र रूप से नय पावल जाए। जैसे समझ ला, जैसे क हम इनके लिखेगा क, तो क कैसे लिखबे भाई? तो क में जो है वो क में जो है का मिलल है, क इक्वल टू जो है वो आधा क है प्लस अ मिलल है कर में साथ में, तब ये क बनल है ना? व्याकरण के हिसाब से जो है वो क और य मिलल है, तब जो है ये क बनल है। ठीक है, तो ये क ख ग घ ये सब कहा के तो व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर के मदद से, है ना? तो ये स्वर वर्ण के मदद से, और स्वर वर्ण कहाँ का भे गेले कर में य भे गेले, यहाँ ई भे गेले, यहाँ उ हो गेले, है ना? तो एकर मदद से ये सब बनल है। तो ओकरा का कहबे हमें, तो ओकरा व्यंजन वर्ण कहबे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गेले। तो अब की कैसे लिखाइले भाई? तो क और ह सही के मिला के की लिखाइले, तो ये का हो गेले, ये व्यंजन वर्ण हो गेले, ये यहाँ सवर्ण वर्ण हो गेले, है ना? ठीक है, उ कैसे लिखाइले? क प्लस उ लिखाइले तब ये बनल है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण करा कहबे, तो वैसन जकर उच्चारण स्वर वर्ण के मदद से हुआ है, जकर उच्चारण जकरा लिखल जाए स्वर्ण वर्ण के मदद से, तो जब ओकरा जो है व्यंजन वर्ण कहल जाए। व्यंजन वर्ण के न, आखर अक्षर स्वतंत्र रूप से नय पावल जाए, है ना? स्वतंत्र रूप से नय भाई, ये क लिखल है तो स्वतंत्र रूप से ये ना है, एकर में क आधा क और य लिखल है, बनल है, तब ये क बनल है। ठीक है, चलो। खोरठा में व्यंजन वर्ण के मूल संख्या 29 गो है। अब देखा कि भाई हमें देख लिए कि स्वर्ण वर्ण कै गो है, तो 8 गो है। ठीक है, कौन कौन है से भी देख लिए, है ना? अब व्यंजन वर्ण के जो है वो संख्या कौन कै गो है और कौन कौन है, ये हमें देखो ये भाई। तो खोरठा में व्यंजन वर्ण की मूल संख्या कै गो है? 29 गो है। ठीक है, मूल में कौन कौन है? तो क है, ख है, ग है, घ है, च छ ज झ इया, है ना? ट ठ ड ढ, त थ द थ न, प फ ब भ म, है ना? अंतरिया र ल व च ह। ये जो है खोरठा में इतना प्रयोग हुआ है। तो मूल संख्या क्या गो है? 29 गो है। गिन ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, कितना संख्या भेले? तो मूल रूप से जो है वो खोरठा में जो व्यंजन वर्ण के संख्या भेले 29 गो। देख लेना का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आवा यहाँ ठे देखा कि यह और वह के प्रयोग जो है कहीं कहीं शब्द के बीच में करा जाए। ठीक है, ये य और व के जो प्रयोग है यो खोरठा में जो है वो शुरू में ना हो, व से जो है ना, व से स्टार्ट होने वाला जहाँ वो है वहाँ ब में परिवर्तित हो जाए, और य के जो स्टार्ट होने वाला है वहाँ ई से स्टार्ट हो जाए, मतलब ई से प्रारंभ हो जाए, है ना? तो य और व के प्रयोग खोरठा में हो है। ठीक है, लेकिन शुरू में ना हो, बीच में हो। ठीक है, समझ गए बात के, है ना? तो यहाँ प्रयोग हो इसलिए यहाँ जुड़ल गए है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 29 गो भे गेलै, है ना? आगे खोरठा में ड, है ना? ड और ढ। ठीक है, तो एकर जो है प्रयोग वो होवे लागल है जकरा उपव्यंजन भी कहल जाए, है ना? एकरा यहाँ से क्वेश्चन बनते भाई, उपव्यंजन केकरा कहल जाए? तो ड और ठ के जो है जेकर में अनुस्वार लगल रहे ओकरा कहल जाए ओकरा उपव्यंजन। ठीक है, कहो हथिन। ठीक है, खोरठा में 4 गो विशिष्ट ध्वनिया है। खोरठा में जो है 4 गो विशिष्ट ध्वनिया है जकर मान्यता जो है अब दे दियल गेले है। अब एकर खोरठा में प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे मह, लह, नह, रह, जे कर्मशः म, ल, न, र के महाप्राणीकृत रूपक है। जे महाप्राणीकृत जो है वो रूपक है। ठीक है, तो ये 29 गो और 2 गो जो है उपव्यंजन, ये 29 गो प्लस ये 2 गो। ठीक है, प्लस ये 4 गो, 4 गो कौन कौन? तो मह, है ना? लह, है ना? फिर है नह, और फिर है रह। रह ऐसे लिख सको है ना? आधा र और र, तो ये 4 गो जो है वो एकरा भी प्रयोग होवे लगले। तो कितना भे गेले टोटल? तो 29 प्लस 2 31 और प्लस 4 कितना हो गेले भाई? तो 35। ठीक है, अब जो है खोरठा में जो है व्यंजन वर्ण की संख्या कितना भे गेले? तो 35 गो भे गेले। ठीक है, इस तरह से कहल जाए पारे कि खोरठा में व्यंजन वर्ण के कुल संख्या 35 गो हो जाए। ठीक है, 35 भेज जाए। ठीक है, तो टोटल जो है पूछते हैं कि कुल जो है वो खोरठा में कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? तो 35। ठीक है, और क्वेश्चन पूछते हैं खोरठा में मूल व्यंजन संख्या कितना, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? तो 29। ठीक है, समझ गए बात के?
फिर यहाँ से क्वेश्चन बनते कि उप व्यंजन ककरा कहल जाए भाई, है ना? खोट्ठा में उप व्यंजन कौन कौन है, तो कौन वो कहला है, तो ड और ढ, दो गो उप व्यंजन, कई गो, तो दो गो। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछते कि विशिष्ट ध्वनिया कई गो है खोट्ठा में, तो कई गो, तो चार गो विशिष्ट ध्वनिया, कौन कौन, तो ये, ठीक है, मह लह नह रह। ठीक है, समझ गया बात कर। चलो आगे, अब हम इन आगे देखो ये कि 29 मूल व्यंजन अभी देख लिया हम, प्लस दो गो उप व्यंजन कौन कौन, तो ये, चार गो विशिष्ट ध्वनिया कौन कौन, तो ये, इक्वल टू 35। ठीक है, अब 35 गो जो है व्यंजन वर्ण कोठा में कुल पावल चाहे और सबके ही प्रयोग भी हो। ठीक है, चलो आगे, खोरठा भाषा व्यंजन वर्ण के तीन गो भेद हो। ठीक है, तो हम इन स्वर वर्ण के भी देख लिए कई गो भेद, दो गो भेद, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। अब हम इन व्यंजन वर्ण के देख भाई, तो व्यंजन वर्ण के जो है तीन गो भेद हुए। कौन कौन भेद हुए भाई, तो एगो छुआइल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, जरा कथी, एगो भीतरी व्यंजन दस्त व्यंजन हिंदी में हो गलो, ये गरम व्यंजन खोरठा में हो गलो, और हिंदी में हो गलो उष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये तीन गो व्यंजन जो है, व्यंजन के तीन गो जो है वो भेद है भाई, एकरा देख लो ये अभी। तो खोरठा में छुआइल व्यंजन, छुआइल व्यंजन के भेल स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ककरा कोथिन भाई, तो जीभ से, मुंह के आरो भाग से, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दांत से, ओष्ठ से, छुआ के मतलब स्पर्श करो है, ओकरा स्पर्श व्यंजन वर्ण कहल जाए। कोन्हो वर्ग के, है ना, कोन्हो वर्ग के पांचों वर्ण कर प्रयोग करल वर्ण के स्पर्श वर्ण कहल जाए। है ना, जैसे कोन्हो वर्ग के, कोन्हो वर्ग कैसे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो कोन्हो वर्ग के पांचों वर्ण कर प्रयोग करल वर्ण के स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्ण जो है वो कहल जाए। ठीक है, अब देखा, है ना, तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये का हो गलो, तो ये क वर्ग के भेगले, और क से लेकर के च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पर वर्ग, ये सभी जो है वो का हो गले छुआइल व्यंजन हो गले। काहे कि जो है वो मुंह से, मुंह के, जीभ से, मुंह के आरो भाग से, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, दांत से, ओठ से जो आवाज निकल रहा है वो छू के निकल रहा है, स्पर्श करके निकल रहा है ना। यहाँ पे गए स्पर्श व्यंजन, मतलब स्पर्श करके निकल रहा है, टकरा के निकल रहा है ना, जीभ से टकरा के, दांत से टकरा के निकल रहा है ना, दांत को छू के निकल रहा है। तो ऐसा जो है वो व्यंजन के का कोथिन भाई, स्पर्श या छुआइल व्यंजन कोथिन। ठीक है, एक में ये सब आवो है ना। देखो, क वर्ग के जो है, क ख ग घ ग, ये कहाँ से टकरा के, कहाँ से छुआ के निकल रहे हैं, तो कंठ से स्पर्श कर रहा है, ये कंठ से निकल रहा है भाई। ठीक है, दूसरा, दूसरा में हम इनके है च वर्ग के, च वर्ग में है च, छ, ज, झ, इया, है ना, तो ये जो है वो कहाँ से निकल रहा है स्पर्श करके, तालु को स्पर्श कर रहा है ये। ठीक है, तीसरा, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ये कहाँ से निकल रहा है भाई, तो मूर्धा से निकल रहा है ना, मूर्धा को स्पर्श करके निकल रहा है। चौथा, त, थ, द, ध, न, तो ये जो है वो कहाँ से स्पर्श कर रहा है, तो दांत से स्पर्श कर रहा है। त, थ, द, ध, न, देखा दांत को जो स्पर्श कर रहा है। ठीक है, फिर है प, फ, ब, भ, म, ये कहाँ से स्पर्श कर रहा है, तो ओठ को स्पर्श कर रहा है, जैसे प, फ, ब। आप वो जो ओठ को नहीं हिलाइए ना, या एक स्थिर देखिए तो प, फ नहीं बोल पाइएगा, वो ये हो गया कहाँ से, तो ओट्स को जो है वो स्पर्श करके निकले थे। ठीक है, तो यहाँ समझ गया, ये सब हो गए छुआइल व्यंजन। इस शरीर के जो है मुंह के जो अन्य भाग, जैसे दांत हो गया, जीभ हो गया, ऊँट हो गया, मुर्दा हो गया, है ना, आपका तालु हो गया, उस सब को स्पर्श करके निकल रहा है, उन लोगों को बोलते हैं छुआइल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इतना है, और इतना चीज को जो है वो क्या है, स्पर्श करके ये ध्वनि निकल रहा है, अक्षर निकल रहा है, और ये सब क्या हो गया, तो व्यंजन हो गया। ठीक है, दूसरा, आगे हम इनके कहे हैं, तो खोरठा छुआइल या स्पर्श व्यंजन की संख्या कई गो है, तो 23 गो है। ठीक है, ये देख लेला, इतना सब जोड़वा था इनके कितना निकलते भाई, 23 गो खोरठा में। यहाँ तो इनके ज्यादा नजर आ रहे लो, यहाँ कितना नजर आ रहे लो, तो एक दो तीन चार पांच, मतलब 25 गो नजर आए लो, है ना, लेकिन दो गो प्रयोग यहाँ ना हुआ है, एगो अंगा के प्रयोग ना हुआ है, एगो न के प्रयोग ना हुआ है, तो का हो गया, तो 23 गो बचले। ठीक है, समझ गए बात के। चलो आगे, खोरठा में अंगा के, न के, अंतरिक्ष के, व के, स के, छ के, री के, ये सब के जो है प्रयोग नाय करल जाए, नाय करल जाए। ठीक है, लेकिन य के और व के प्रयोग हुए शुरू में ना हो, बीच में हो। ठीक है, चल आगे, आगे हो गया दूसरा, हम इन देख लिए भीतरी व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंत्यस्थ दो शब्द के मिल के बनल है, अतः अंतस्थ मतलब भीतरी, बीच में, या अस्थ मतलब स्थित, मतलब अंतः स्थित सारा ध्वनि मुंह के भीतरे रह जाए। ठीक है, तो भीतरी व्यंजन जो है, अंत्यस्थ व्यंजन जो है, अंत्यस्थ व्यंजन जो है वो का है मुंह के भीतर ही रह जाता है। ठीक है, और ये दो शब्द से मिलल है, कौ से, एगो भीतरी, तो भीतरी हो गए बीच में, अंतः, अंतः मतलब भीतर में, है ना, और अस्था, अस्था मतलब स्थित, मतलब अंतर, भीतर जो है वो स्थित रहना, मतलब अंदर ही रह जाना,
वो ध्वनि मुंह के भीतर रह जाए, ओकरा कथिन भीतरी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। एकर उच्चारण स्वर और व्यंजन कर माझे बीच मानल गेल है ना। तो एकर उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजन के माझे मतलब बीच में जो है वो मानल गेल है ना। खोरठा में चार गो भीतरी अंतस्थ व्यंजन वो है, कई गो हुए भाई? खोरठा में चार गो जो है वो भीतरी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हुए, कौन कौन? तो अंतरसिया य, र, ल, व, है ना। एकरा का कोथी? तो अंतस्थ व्यंजन, भीतरी व्यंजन, ठीक है। भीतरी या अंत्यस्थ व्यंजन के अर्धस्वर भी कहल जाए। यहाँ से क्वेश्चन बनते भाई, एकरा का कहल जाए? तो अर्धस्वर भी कहल जाए, ठीक है। आगे तीसरा, तीसरा है गरम व्यंजन या उष्म व्यंजन, है ना। तो गरम व्यंजन या उष्म व्यंजन, है ना। तो ऐसन व्यंजन वर्ण जकर उच्चारण करे के, है ना, करे के बेराए कंठ से निकलल हवा, है ना, मुंह के भिनु भिनु भाग में, मुंह के भिनु भिनु भाग में टकरा के हल्का गरम हो जाए, हल्का गरम हो जाए, ओकरा गरम या उष्ण व्यंजन कहल जाए, ठीक है। तो उष्ण व्यंजन गरम व्यंजन करा कोथिन भाई? तो ऐसन व्यंजन या ऐसन व्यंजन वर्ण जकर उच्चारण जे है वो करे के बेरा, है ना, जोकर उच्चारण करे के बेरा जो है कंठ से निकलल हवा, कंठ से जब हवा निकलो है तो मुंह को भिनु भिनु, मुंह में दांत से टकरा के, जीभ से टकरा के, है ना, तालू से टकरा के, भिन्न भाग से टकरा के हल्का गरम हो जाए, है ना, ओकरा गरम हो या उष्म व्यंजन कहल जाए, ठीक है। उष्म व्यंजन की संख्या चार गो है। उष्म व्यंजन की संख्या कै गो है भाई? चार गो। जैसे स, स, स बोलिए, स बोलिए, ह बोलिए, तो आप देखिएगा हवा जो है वो गरम निकलो है, ठीक है। तो ये स, ये वो हो गया तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह, है ना। ये चार गो जो है उष्म व्यंजन है। लेकिन खोरठा में सभे प्रयोग ना हुए, तो यहाँ पे देखिए लेकिन खोरठा में जो है दू गो उष्म व्यंजन के प्रयोग हुआ है। उष्म व्यंजन एकर प्रयोग ना हुए खोरठा में, एकर प्रयोग ना हुए खोरठा में, तो कौन कौन हुए भाई? तो स और ह के प्रयोग हुए, ठीक है। उष्म व्यंजन है चार गो, लेकिन खोरठा में जो है दो गो उष्म व्यंजन के प्रयोग हुए है, स के और ह के। यहाँ से क्वेश्चन बनो है कि खोरठा में उष्म व्यंजन उष्म यहाँ ऑप्शन दिल रहतो जेकर में क ख ग घ भी दिल रहतो, है ना। तो ओकर में छांटे के रहतो कि खोरठा के उष्म व्यंजन कौन कौन है, तो कौन कौन है भाई? तो स और ह कै गो हुए? तो दू गो हुए, ठीक है। चलो आगे, आगे हम इनके हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर भाई हमें ध्वनि का वर्गीकरण कर रही है ना। तो कंठ से कौन कौन उच्चारण हुआ है? तो य, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, है ना। क वर्ग के सभी पांचों और य, आ और ह, ये है कहाँ से उच्चारण हुआ है भाई? कंठ से उच्चारण हुआ है, ठीक है। फिर है तालव्य, तालव्य कहाँ से हुआ उच्चारण का हुआ है? च वाला पूरा वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, फिर है य, स, ई और दुर्गई, है ना। ये कहाँ से? तो तालव्य से, ठीक है। फिर है मूर्धन्य, मूर्धन्य से कहाँ पूरा ट वर्ग हुआ है? ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, है ना। मूर्धन्य यहाँ से वो बोलो मूर्धन्य से हुआ है ना। र और मूर्धन्य से, है ना, मूर्धन्य से हो गलो, ठीक है। ये हो गलो। फिर है दंत, दंत से कहाँ हुए भाई? तो त, थ, द, ध, न, ल, स, ठीक है। ये कहाँ से? तो दंत से, है ना। तो त थ आप बोलिएगा तो दांत को सटता है, तो दांत जो है जीभ सटता है, ठीक है। तो दांत का वहां प्रयोग हो रहा है, तो ये दंत से हो गया। फिर है ओठ से, ओठ से में कब हो गया? पूरा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, उ और उ, ये जो है वो ओठ से हो गया। अनुनासिक, अनुनासिक यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, है ना, कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन है भाई? तो वर्ण अनुनासिक वर्ण कौन कौन है? तो न है, इया है, न है और म है। ये अनुनासिक वर्ण इसको माना गया है ना। ये क्वेश्चन होता है परीक्षा में, ठीक है। अनुनासिक वर्ण यहाँ ध्यान रखिएगा इसको। फिर है कंठ ताल, कंठ तालव्य ए बोले में कंठ और तालव्य दोनों का उपयोग हो रहा है ना। कंठोष्ठ, है ना, कंठोष्ठ हो गया ओ बोले में, है ना। तो कंठ का भी और ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो कंठोष्ठ हो गया अभी। कंठोष्ठ हो गया, दंत का और ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो हो गया वह, ठीक है। ये हो गया। आगे अब हम लोग देखते हैं कि खोरठा में जो है का प्रयोग नहीं होता है, और जो प्रयोग नहीं होता उसके बदले का प्रयोग होता है ना, ठीक है। तो इया के जो है वो प्रयोग होता है, ठीक है। इया के जो है प्रयोग खोरठा में होता है। इया के जगह पर कहीं कहीं ये भी लिखते हैं और यह भी लिखते हैं, है ना, यह भी लिखते हैं, है ना, के प्रयोग भी करल चाहे। जैसे चरें, का है चेरें, चेरें का मतलब चिड़िया, ठीक है। चेरें के कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो चेरें ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो है प्रयोग जो है वो कट्ठा में होता है, और उसके बदले में ये भी और ये भी प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए न, ये एकदम बेसिक है, इसको बढ़िया से समझिएगा, है ना। इसको समझ लीजिएगा तो फिर कट्ठा जो है लिखे में बोले में गलती नहीं होगा, और फिर उत्तर देने में आप आसानी होगा, ठीक है। न के प्रयोग जो है वो खोरठा में न के प्रयोग नाय करल जाए, ठीक है। न के प्रयोग ये वाला पर कौन न?
तो ट ठ ड ढ मूर्धन्य, तो ये हो गया मूर्धन्य न हो गया। तो मूर्धन्य न के प्रयोग जो है कोठा में नाय करल जाए। ओकर जगह, तो ओकर जगह जो है का प्रयोग कर जाते हैं भाई, तो दंत न प्रयोग करते हैं, है ना, दंत न के प्रयोग करल जाए। जैसे गणेश, गणेश ऐसे लिखते हैं हिंदी में। अब गणेश हमको खोरठा में लिखे है तो कैसे लिखबे, तो गणेश गणेश, तो ऐसे ये न का प्रयोग करेंगे। जैसे हमको वर्ण लिखना है, तो वर्ण हम खोरठा में ऐसे लिखते हैं, तो वरण लिखबे वरण। ठीक है, चलिए। अब ये अंतर से य के प्रयोग जो है खोरठा में, अंतर से य के प्रयोग जो है वो ज के रूप में करल जाए। जैसे हमको लिखना है यमुना, है ना, यमुना, यमुना हिंदी में ऐसे लिखेंगे, हिंदी खोरठा में कैसे लिखेंगे, जमुना। य कहाँ बदल जाता है, तो ज में बदल जाता है। यस, यस कहाँ लिखेंगे, जस, है ना। य जो है वो अंतर से य जो है शुरू में प्रयोग नहीं होता, उसके बदले ज प्रयोग हो जाता है। ठीक है, बीच में अगर ये अंतर से य रहेगा तो वहां प्रयोग होता है। ठीक है, तो यस कैसे लिखेंगे, जस। यज्ञ कैसे लिखेगा, जग या जैग। ठीक है, यदि, यदि को कैसे लिखेंगे, जोधि, है ना। अपवाद में यार, है ना, अपवाद में कुछ कुछ ऐसा शब्द है जो प्रयोग होता है, जैसे आर। यार को हम लोग क्या लिखते हैं, यार। यहाँ पे ई प्रयोग हो गया, उसके पहले यार लिखा है, उसके पहले ई प्रयोग हो गया, यार। याद को क्या लिखेंगे, याद, है ना। याद हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन खोट्टा में कैसे लिखते हैं, याद हो अमीन के। हाँ, अमीन के याद हो, याद, ठीक हो, तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये कुछ अपवाद है। ठीक है, य के, है ना, के य के रूप में भी प्रयोग हुए। य के जो है वो य के बड़ा य के रूप में प्रयोग हुए। जैसे सियार, सियार हिंदी में लिखेंगे, खोट्टा में कैसे लिखेंगे, तो सियार। प्यार, प्यार कैसे लिखेंगे भाई, तो प्यार, है ना। दिया, दिया को कैसे लिखेंगे, दिया। पिया को कैसे लिखेंगे, पिया। ठीक है, तो य के बदले, अंतर से य के बदले बड़ा य के प्रयोग हो जाए। ठीक है, चलिए। य का ई के रूप में भी प्रयोग हुआ है। जैसे, है ना, विषय, हमको विषय लिखना है, तो यह यहाँ प्रयोग हुआ, इसके बदले कैसे लिखेंगे, विषय। ठीक है, समय कैसे लिखेंगे, समय। भैया, भैया के बदले कैसे लिखेंगे, भैया, है ना। तो ऐसे भी प्रयोग बदल जाता है। ठीक है, फिर है र, र का ल में, है ना, र का ल में और ल का र में बदलना। जैसे मंदिर, है ना, तो यहाँ देखिए र का जो है यहाँ प्रयोग क्या हो गया, बदल गया ल के रूप में। मंदिर हो गया हिंदी में, हिंदी में हम लोग कट्ठा में कैसे बोलते हैं, तो मंदिर। अरे मंदिर गेल हलियो। ठीक है, तो मंदिर ना जे भिखारी, र के बदले जो है वो मंदिर ल में प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया र का ल में, और ल का भी र में प्रयोग बदल जाता है। देखिए कैसे, हल हिंदी में क्या बोलते हैं, हल, है ना, तो हल चलाना है। ठीक है, खोट्ठा में क्या बोलिए, अरे हर जोते गले हो, है ना। हिंदी में क्या बोलबे, तो हर, हल जोतने गया है। ठीक है, और खोट्ठा में क्या बोलबे, हर जोते गेल हो। तो ल का जो है प्रयोग बदल कहाँ गया, तो र में बदल गया। ठीक है, तो र का ल में, ल का र में जो है खोट्ठा में बदल जाता है। ठीक है, फिर है फल, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो फल। ठीक है, और खोट्ठा में क्या बोलते हैं, तो फर, है ना। तो फर फुर लेकर ना इले का, है ना, तो ऐसे, तो ल कहाँ बदल गया, तो र में बदल गया। ठीक है ना। चलो, हिंदी में बोलते हैं कि गाछ में फलल हो, फलल हो का मतलब फला हुआ है। ठीक है, खोट्ठा में कैसे बोलते हैं, गाछ में फरल हो, है ना। तो ल जो है वो र में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब ल का न में बदलना, है ना, और न का ल में बदलना। ठीक है, यहाँ भी बदलता है, ल जो है न में बदल जाता है, और न जो है वो ल में बदल जाता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि लंगटे है ना, लंगटे है ना, लंगटे मतलब नंगा रहा। ठीक है, और खोट्ठा में क्या बोलेंगे कि नंगटे है ना, नंगटे है मतलब नंगा। ठीक है, तो ल जो है कहाँ बदल गया, तो न में बदल गया। ठीक है, अब हिंदी में बोलेंगे नंगा, नंगा, है ना, और खोट्ठा में क्या बोलेंगे, तो लंगा है, मतलब लंगा लुचा है ना। और हिंदी में बोलेंगे कि लंगा, नंगा लुचा है। ठीक है, तो न जो है कहाँ बदल गया, तो ल में बदल गया। यहाँ ल जो है न में बदल गया, और न जो है ल में बदल गया है। ठीक है, तो शब्द के हिसाब से जो है वो यहाँ परिवर्तन हो जाता है खोट्ठा में। ठीक है, फिर है व के प्रयोग ब और वो के रूप में हो है ना। व का जो प्रयोग कहाँ होता है, ब के रूप में होता है, और वो के रूप में होता है। ठीक है, जैसे वर्षा लिखना है, जब वर्षा, तो वर्षा कैसे लिखेंगे, तो बरखा, है ना। तो व का जो प्रयोग है कहाँ बदल गया, तो ब में बदल गया, वर्षा बरखा। और ये ऊपर का जो र रहता है वो पूरा र में खोटा में बदल जाता है। ठीक है, पर्व, पर्व के का बोलबे मीन, तो परब, तो वह जो है कहाँ बदल गया, तो ब में बदल गया भाई, परब। ठीक है, पूर्व, पूर्व का हो गया, तो पूरब, पूर्व का जो है वो कहाँ बदल, वह जो है ब में बदल पूरब या पूर्व, ये बोलेंगे हम लोग। ठीक है, फिर है वकील, वकील वह जो है कहाँ बदल गया, तो ओ में बदल गया, वकील, वकील। ठीक है, वकील जो है हिंदी में है, पट्टा में क्या बदल जाता है, ओकील। ठीक है, या वकील। ठीक है ना, कि वकील है वो। हाँ, ठीक है, फिर है वजन, वजन के क्या हो गया, वजन या वजन।
ठीक है ना? तो हम लोग हिंदी में बोलेंगे कि कितना वजन है ना? तो खोट्ठा में बोलबे कितना वजन हाउ, ठीक है, या कितना वजन भेलो, ठीक है। तो वह जो है कहाँ बदल गया, वो में और ब में बदल गया, ठीक है। फिर है वजह, हम लोग बोलेंगे का वजह था, है ना? तो खोट्ठा में बोलेंगे का वजह हलाओ, का वजह हलाओ, ठीक है। का वजह हलाओ कि रमुआ रमुआ जो हो भात ना खैलो, है ना? तो हम इन बोलेंगे वजह और वजह, तो वह जो है वो में और ब में बदल जाता है, ठीक है। फिर है व का य में प्रयोग, है ना? व का जो है य में प्रयोग होता है भाई, जैसे पौवा, पौवा जो है देखो वह जो है यहाँ आ में प्रयोग हो गया, है ना? तो यहाँ हो गया कैसे बदल गया, नौवा, नौवा कैसे लिखेंगे भाई, तो न उ या नौवा, ठीक है। फिर है स का स में प्रयोग, हाँ ये तलब स का प्रयोग जान रहे हैं कि खोट्ठा में जो है वो नहीं होता है भाई, ठीक है। तो उस खोट्ठा में तालब स के बदले में क्या पर दंत स प्रयोग होता है भाई, है ना? ये प्रयोग होता है जैसे गणेश, गणेश जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, तो गणेश जो है ऐसे लिखेंगे, ये ना हम लोग देख लिए किसका प्रयोग ना के बदले होता है, और ये तालब स के बदले जो है ये वाला सब के प्रयोग होता है। गणेश, शत्रु, शत्रु कैसे लिखेंगे, शत्रु, शत्रु, ठीक है। फिर है शासक, शासक कैसे लिखेंगे, शासक, है ना? ये इसका प्रयोग तालब स का नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे, आगे हम लोग देखेंगे कि ये मूर्धन्य स का जो है प्रयोग स और ख के प्रयोग में होता है। जैसे समझिए धनुष, धनुष लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, धनुख, धनु स लिखेंगे या धनु ख लिखेंगे, है ना? तो स और ख के बदले में जो है ये बदल जाता है, ठीक है। फिर है पुरुष, पुरुष कैसे लिखेंगे, तो पुरुष लिखेंगे या पुरुष लिखेंगे, पुरुष है, ठीक है। फिर है वर्ष, वर्ष कैसे लिखेंगे, तो बरस लिखेंगे इसको खोट्टा में, ठीक है। तो ये स के बदले ये स के प्रयोग होता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर है छ, छ का कैसे प्रयोग होगा, तो छ जो है संजोगी छ, इसका प्रयोग छ के रूप में होगा या ख के रूप में होगा या क छ के रूप में होगा, है ना? इसके रूप में होता है, ठीक है। जैसे, जैसे हम लोग देख लीजिए दक्षिण लिखना है हम लोग को, है ना? तो दक्षिण कैसे लिखेंगे भाई, दक्षिण, दक्षिण। परीक्षा लिखना है तो परीक्षा का कैसे लिखेंगे बोलो, तो परीक्षा, छ में बदल गया, ख में बदल गया परीक्षा, है ना? परीक्षा या परीक्षा ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना? शिक्षा, शिक्षा जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो शिक्षा या शिक्षा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर है त्र, त्र का जो है प्रयोग तर में प्रयोग होता है खोटा में। जैसे पुत्र, पुत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पुत्र, ठीक है। चरित्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चरित्र। पवित्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पवित्र, है ना? पवित्र, ठीक है। तो तरह का जो है प्रयोग है वो किस में बदल जाता है, तो तर में बदल जाता है ना? तो ऐसे बदल जाता है, ठीक है। हम लोग उदाहरण के जैसे उदाहरण के साथ समझ रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। फिर है ज्ञ, ज्ञ का प्रयोग जो है वो ज्ञ या घी में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे लिखना है हम लोग ज्ञान, तो ज्ञान कैसे लिखेंगे भाई, तो ज्ञान फट्टा में कैसे लिखते हैं, ज्ञान, अरे एकदम ज्ञान ना हो तो अरे, तो ज्ञान या ज्ञान, ठीक है। विज्ञान अगर हमको लिखना है तो विज्ञान कैसे लिखेंगे, विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। बढ़िया से हिजय करना है, और जैसे हिजय करना है बस वैसे ही खोट्ठा में लिखना है, वही शुद्ध होता है खोट्ठा में, ठीक है। तो विज्ञान है तो विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। फिर है री का प्रयोग जो है कोठा में री में बदल जाता है ना? तो री का प्रयोग री में बदल जाता है, जैसे ऋषि लिखना है तो ऋषि कैसे लिखेंगे, ऋषि, ऋषि। ऋण लिखना है तो ऋण, ऋण ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर ऐ का जो है ऐ में प्रयोग होता है ना? तो ऐ का जो है ऐ में प्रयोग होता है, जैसे ऐनक लिखना है, ऐनक कैसे लिखेंगे, अ ई न क ऐनक, ठीक है। ऐसा, ऐसा लिखना है तो क्या लिखेंगे, अ ई सा ऐसा। कैसा लिखना है तो क ई सा कैसा। पैसा लिखना है तो प ई सा पैसा। आई का प्रयोग जो है खोट्टा में नहीं होता, इसके बदले अ और ई का प्रयोग होता है भाई, ठीक है। औ का जो है वो अ उ में प्रयोग में बदल जाता है। जैसे औरत लिखना है तो औरत, औरत। और लिखना है तो और, और। कौवा लिखना है तो कौवा, कौवा, है ना? औजार लिखना है तो औजार, औजार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ समझ गए। फिर है ब्या, ब्या का जो है प्रयोग जो है खोट्टा में बे में प्रयोग हो जाता है ना? ब्या, जैसे उदाहरण व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण लिख रहे हैं हम लोग तो इसका प्रयोग कहाँ बदल जाएगा भाई, तो बे में बदल जाएगा ना, व्याकरण, है ना? व्याकरण, ठीक है। व्यवस्था, व्यवस्था को खोट्टा में क्या लिखेंगे, ये इसके बदले क्या बदलेगा, बे में बदल गया तो व्यवस्था, व्यवस्था। ब्याज को कैसे लिखेंगे तो ब्याज, है ना? व्यवधान को कैसे लिखेंगे भाई, तो व्यवधान। अब व्यय को कैसे लिखेंगे तो अव्यय, अव्यय लिखेंगे भाई, ठीक है। ऐसे ये जो है वो बदल जाता है, ठीक है। फिर आधा स से शुरू हुए वलयन शब्दावयन के पहले ई अथवा य जुड़ जाए, ठीक है। आधा स से अगर कोई स्थान मतलब बन रहा है, कोई शब्द बन रहा है तो उसके जगह ई जुड़ जाएगा और य जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे स्कूल लिखना है, स्कूल, तो स्कूल कैसे लिखेंगे, स्कूल, ई जुड़ गया उसके पहले, ठीक है। स्टील लिखना है
तो स्टील को जगह उसकी जगह ई क्या जुड़ जाएगा, तो ई जुड़ जाएगा, स्टील। ठीक है। फिर स्थिति लिखना है तो स्थिति जुड़ जाएगा। स्थान लिखना है तो स्थान के जगह क्या जुड़ जाएगा, तो यह जुड़ जाएगा, स्थान, है ना, यथान। ठीक है। तो ई और यह जुड़ जाता है कहाँ, तो अथ स से शुरू होने वाला शब्द के पहले। ठीक है, ये समझ गए भाई। फिर है ऊ। ऊ के बदले ऊ का प्रयोग होता है भाई। ये बड़ा ऊ के बदले छोटा ऊ का प्रयोग होता है, जैसे ऊन, है ना, ऊन। ऊन का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे कोठा में, ऊन लिखेंगे तो बड़ा यू का प्रयोग नहीं होता है कोठा में, है ना, उसकी जगह छोटा ऊ का प्रयोग होता है भाई। ठीक है। फिर है ऊपर। ऊपर का प्रयोग कैसे करेंगे, ऊपर, है ना? तो बड़ा ऊ का प्रयोग नहीं करना है कोठा में, छोटा ऊ का करना है। ठीक है। फिर है मध्य स्वर्गम, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है ना, कि मध्य स्वर्गम जो है कि शब्द के बीच में ई और ऊ जुड़ जाता है। जैसे मध्य स्वर्गम में क्या होता है, कि शब्द के बीच में ई का प्रयोग करते हैं और ऊ का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, है ना, कर, है ना, कोई काम कर, है ना, कर का अपने कोई काम करे थियो, है ना, तो करे थियो तो कराई, कर। कर का क्या हो जाएगा, ई बीच में जुड़ जाएगा तो करे हो जाएगा, कर, कर। ठीक है। फिर है मार, है ना, उसको मार बजा, है ना, तो खोटा में बोलेंगे कि ओकरा मायर बजले, है ना, तो मायर, मार के क्या हो जाएगा, मायर। ठीक है। खोटा में जो है हम लोग कैसे लेंगे कि मोहन के, मोहन को आज मार बजा, है ना, ये खोटा में हो गया। अब हमीन खोट सॉरी हिंदी में हो गया कि मोहन को आज जो है वो मार बजा। ठीक है। मार खाया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। खोट्ठा सॉरी हिंदी में खोट्ठा में कैसे बोलेंगे, मोहना के आज मायर बजले, मार खैलाओ। ठीक है, तो मायर यहाँ मायर का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ई जो है वो बीच में आ गया, उसको क्या बोलते हैं, तो मध्य स्वर्गम बोलते हैं। ठीक है। आगे चाल, चाल, है ना, चाल का क्या हो जाएगा, तो चाइल। ठीक है। तो जैसे हो गया कि हिंदी में बोलेंगे धान को चालो, चाल, धान को चाल, तो यहाँ बोलेंगे धान के चाल, चाल दी, है ना, तो चाल दी, धनवा के चाल दी। ठीक है, ये हो गया। फिर है मधु। ठीक है। मधु को जो है वो हिंदी हो गया, जब खोट्ठा में हम कैसे लिखेंगे, तो मौध लिखेंगे, मौध। तो ये बीच में जो है वो मध्य स्वर्गम आ गया, ऊ का प्रयोग हो गया, और यहाँ ई का प्रयोग हो गया। ठीक है। जैसे पढ़, है ना, पढ़, पढ़ो, है ना, तो देखो पढ़ो, पढ़, पढ़ रहा है, तो कहेंगे राम जो है वो पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। हिंदी में खोट्ठा में क्या बोलेंगे, राम पढ़े थो, पढ़ाई थो, है ना, तो ई का प्रयोग हो गया। तो यही हो गया आपका मध्य स्वर्गम। जैसे चूड़ामणि, चूड़ामणि का क्या हो जाएगा, तो चूड़ामैन, तो ई का ये है यहाँ मध्य स्वर्गम घुस गया। तो यहाँ जो है वो क्या हो गया, मध्य स्वर्गम का प्रयोग खोट्ठा में विशेषता कर होता है। ठीक है। तो ये जो है हम लोग का जो था वर्ण विचार, ये बेसिक था, है ना, खोट्ठा व्याकरण का जो है एकदम बेसिक था। इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये यही आधार है, ये बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो खोट्ठा बोलने में, लिखने में, क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका था आधार वर्ण विचार, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राण और प्राण कैसे बनता है, कैसे एक दूसरे से बदलता है ना, कौन कौन उसमें जो है वर्ण है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और क्या इसमें सुधार होना चाहिए और किस चीज का वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाप्राण, है ना, प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष को हम लोग देखेंगे बढ़िया से, वो भी बेसिक है। ठीक है। तो ये हम लोग जो है ये हम लोग बेसिक भी देख लिए व्याकरण का। फिर हम लोग महाप्राण, प्राण और घोष अघोष करने के बाद जो है वो संज्ञा सर्वनाम करके स्टार्ट करेंगे, तो पूरा व्याकरण जो है वो खत्म करें बढ़िया से। ठीक है। अब लोग जो है एक बार में ये नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लीजिएगा, है ना, और लेकिन ये बेसिक जो है कंप्लीट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।